Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. Student, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है एजुकेशनल आइडिया बाय मार्टिन बुबेर। बुबेर जो थे वो एक ऑस्ट्रियन जूइश स्कॉलर थे और इन्होंने अपनी जो फिलॉसफी दी थी वो आई डू एंड आई इट फिलॉसफी दी थी, जो कि कहीं ना कहीं जिसका मायने होता है मैं तुम और मैं यह। तो ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आप बात करोगे, जितने भी फिलोसफर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बट क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फेम जो मिला है वो इनके डायलॉग और ऐसे से मिला है, ऐसे ऑन डायलॉग से मिला है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्टिन बुबेर जो थे उन्होंने आई डू और आई इट पे क्या अपने विचारों को रखा है। तो बात करते हैं कि आई डू एंड आई इट है क्या। तो आई डू एंड आई इट, जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी है, ये बेसिकली ये शब्द हैं जो कि कहते हैं मैं और तुम और मैं और यह। आई मीट यू, इनका मानना था आई मीट यू एज यू आर एंड यू मीट मी एज हु एम आई एम, यानी कि मैं तुम मेरे से मिले हो जैसा मैं हूँ और मैं तुमसे मिलता हूँ जैसा तुम हो। द ओरिजिनलिटी, द नेचुरलिटी आप कह सकते हो इसको, कि वो चीज़ें मिसिंग है आज की डेट में। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आई डू रिलेशनशिप को बताए। मैं अगर अपना अस्तित्व रखती हूँ तो तुम भी अपना कुछ अस्तित्व रखते हो। तो द रियलिटी वन, रियलिटी क्या है, नेचुरलिटी क्या है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल सराउंडिंग, विदाउट एनी आर्टिफिशियल थिंग्स। अगर मैं आपसे प्योरली मिल रही हूँ या आप मेरे से प्योरली अपनी बातों को कह पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। ये इनका कहने का मतलब था। इन द आई डू रिलेशन इनका मानना है कि what is key is how I am with you in my own heart and mind। मैं अपने दिल और दिमाग में कैसा हूँ, क्या समझता हूँ, वो सारी चीजें रिलेशनशिप इसमें देखने को मिलती हैं। एंड द आई इट एनकाउंटर इज द ऑपोजिट in that we relate to another as object completely outside and ourselves। तो आई इट जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करके देखते हैं और इट्स कहीं ना कहीं ये जो डिपेंड करता है वो बहुत कुछ हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हमारे अनुभवों पे, हमारे विचारों पे, हमारे थॉट पे डिपेंड करता है। और आई डू जो है वो मैं और तुम है, यानी कि मैं क्या समझता हूँ अपने बारे में, अपने आप को, और तुम क्या समझते हो अपने आप को। वो रिलेशनशिप के बीच ये कहीं ना कहीं शिक्षा को देखते थे। तो आई डू और आई इट के मीनिंग को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एजुकेशनल मेथड कौन कौन से इंक्लूड करने की बात कही है मार्टिन बुबेर ने अपनी शिक्षण विधियों में। तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इनका ऐसे भी था और उसके आधार पर इन्होंने डायलॉग मेथड को बोला है कि संवाद इज द मेन पिलर ऑफ एनी कम्युनिकेशन और एनी एजुकेशन। संवाद होना और रियल होना विदाउट एनी फेक, विदाउट एनी फिल्टर जरूरी है। सेल्फ लर्निंग, बच्चा कितना स्वानुभव कर रहा है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी तरीकों से वो कितना सीख पा रहा है, तो इट्स कॉल्ड सेल्फ लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, इज स्टूडेंट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, सक्रिय रूप से वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण उसका कितना स्ट्रांग है, दूसरों की बात को समझना, अपनी बात को समझा पाना, उसमें वो कितना स्ट्रांगली रह रहा है या एक्सप्लोर कर पा रहा है। एक्सप्लोरेशन, बात यह है कि अगर मैंने उसको बताया बच्चे को कि दिस इज अ पेन, सपोज इट इज अ पेन, तो इस पेन को वो क्या सिर्फ पेन के रूप में देख रहा है या इसको अलग अलग वे में एक्सप्लोर करके एज अ स्टैंडिंग लाइन, एज अ होल्डर, एज अ पेपर्स होल्डर, किस फॉर्म में वो देख पा रहा है। तो एक्सप्लोर कितना बच्चा कर पा रहा है। रिलेशनशिप में आ जाता है कि बच्चा अपने समाज से, परिवार वालों के लोगों से कैसा रिलेशनशिप बैठाता है, या किस हिसाब से रिलेशन हो रहा है स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट, मैनेजमेंट, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, इन सब के बीच। तो ये सारे मेथड्स हैं एजुकेशनल मेथड इंक्लूडेड इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मार्टिन बुबेर। इसके बाद बात आती है आइडियाज पे। तो आइडियाज जो थे ये इनके कुछ विचार थे जो कि ये एक समाज को बताना चाहते थे। तो समाज के अकॉर्डिंग, समाज के लिए जो विचारधारा थी इनकी, वो कहते थे फ्रीडम एंड लिबरलेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता दे, प्रदान करे और लिबर्टी आपको दे। आप जैसा बनना चाहो आप वैसा बन सको, इस हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए। आप पे अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको एक सांचे में ढाल रही हूँ तो वो शिक्षा नहीं कहलाती।
कराती है। तो ये काम तो आप कह सकते हो फैक्ट्री वाले भी करते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो शिक्षा नहीं होती है। डेवलपिंग कैरेक्टर एंड कम्युनिटी, और बच्चे का चरित्र का विकास और समाज का विकास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये विचार है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। अटेंडिंग टू इंस्टिंक्ट फॉर कम्यून एंड क्रिएशन, तो यानी कि बच्चा जो है वो राय मतलब इंस्टिंक्ट कैसे कर रहा है, मतलब कितना सहज है वो चीज़ों के लिए, वो चीज़ समझ, वो कम्युनियन उसमें डेवलप हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये विचार थे इनके शिक्षा के प्रति। तो आई होप स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी है मार्टिन बुबेर के बारे में, और आज की वीडियो में मैंने इन पे बात करी है, ऑल्दो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इनकी जो फिलॉसफी बहुत ज़्यादा अभी चलन में नहीं है, बट क्योंकि इनकी फिलॉसफी में दम है, वो आज के समय के हिसाब से रिलेवेंट है, और कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे सिलेबस में भी है। तो चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और आई होप आपको दोनों ही वीडियो से समझ में आया होगा। तो मैं अपनी इस वीडियो में भी पहली वीडियो का आपसे लिंक शेयर करूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके इसे समझने की कोशिश करिएगा और जानिएगा कितनी रिलेवेंसी है इनकी फिलॉसफी की आज की डेट में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।